Hey class, how are you all? So now to cover your practice book, we will do Raju's Bunny or we'll understand about the grammar. So her is used for girl and his is used for boy. देखो हर का यूज हम किसके लिए करते हैं? गर्ल के लिए, लड़की के लिए। और हिज का यूज हम किसके लिए करते हैं? लड़के के लिए। जैसे हम ही का यूज बॉय के लिए करते हैं और शी का यूज गर्ल के लिए करते हैं। बट उससे हम क्या दिखाते हैं कि भाई ये बॉय है और ये गर्ल है। बट हर मतलब अगर हमें ये बताना है कि लड़की का सामान है ना, लड़की का सामान है, लड़की में मतलब उसका सामान है, तो हम हर का यूज करेंगे। बट हमें ये बताना है कि बॉयज में उसका सामान है, तो हम किसका यूज करेंगे? हिज का। गेट इट? इतना समझ में आया? ही बॉय के लिए यूज होता है। बट अगर हमें बताना है कि ये बॉय का सामान है, तो हम हिज का यूज करेंगे। शी गर्ल्स के लिए यूज होता है। बट अगर हमें ये बताना है कि ये गर्ल का सामान है, तो हम उसके लिए हर का यूज करेंगे। नाउ विल सॉल्व द एक्सरसाइजेस सो यू विल अंडरस्टैंड। नाउ लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग हिज और हर। अब देखो आपको ये पिक्चर दिख रही है ना, मतलब ये पिक्चर्स दिख रही है ना, तो इसमें देखो इस गर्ल के पास क्या क्या सामान है? बॉल, पेंसिल, बुक, फ्रॉक एंड बैग। अब बॉय के पास क्या है? आइसक्रीम, बैट, टॉफी, कैट एंड ग्लास। सो लेट्स स्टार्ट। देखो इट इज डैश आइसक्रीम। आइसक्रीम किसके पास है? बॉय के पास। हम क्या यूज करेंगे? हिज। ओके। अब देखो इट इज डैश बॉल। बॉल किसके पास है? गर्ल के पास। क्या यूज करेंगे? हर। इट इज पेंसिल। पेंसिल किसके पास है? गर्ल के पास। क्या यूज करेंगे? हर। नाउ इट इज कैट। कैट किसके पास है? बॉय के पास। क्या यूज किया हमने? हिज। इट इज डैश बुक। बुक किसके पास है? गर्ल के पास। क्या यूज करेंगे? हर। इट इज डैश फ्रॉक। फ्रॉक किसके पास है? गर्ल के पास। क्या यूज करेंगे? हर। इट इज डैश बैट। बैट किसके पास है? बॉय के पास। तो हम क्या यूज करेंगे? हिज। नाउ यू कैन सी इट इज डैश ग्लास। ग्लास किसके पास है? बॉय के पास। तो हम क्या यूज करेंगे? हिज ग्लास। नाउ यू कैन सी इट इज डैश बैग। अब देखो बैग किसके पास है? गर्ल के पास। तो हम क्या यूज करेंगे? हर बैग। ओके, तो हमने यहाँ पे लिखा हर बैग। इट इज डैश स्वीट। अब देखो ये स्वीट किसके पास है? बॉय के पास। तो हम क्या लिखेंगे? हिज स्वीट। यहाँ पे लिखा है ना हिज स्वीट। हैव यू अंडरस्टैंड? नाउ विल सॉल्व द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, नाउ सी द पिक्चर एंड राइट इट। आपको पिक्चर को देखना है और बताना है, ठीक है? सो अब बॉय है ना, ये बॉय के लिए हम क्या यूज करते हैं? ही। बट अगर हमें बताना है उसका बलून, तो क्या यूज करेंगे? हिज। तो ये लिखा है दीपू हैज अ बलून। बलून किसके पास है? दीपू के पास है। सो इट इज हिज बलून। ये उसका बलून है। नाउ यू कैन सी ही इज ऑल्सो अ बॉय। बॉय के लिए क्या यूज करते हैं? ही। बट अगर हमें बताना है उसका बैट है, तो हम क्या यूज करेंगे? हिज। सो नितिन हैज अ बैट। इट इज हिज बैट। ओके। नाउ शी इज अ गर्ल। गर्ल गर्ल के लिए हम क्या यूज करते हैं? शी। बट अगर हमें बताना है उसकी कैप है, तो हम क्या यूज करेंगे? हर। सो सीमा हैज अ हैट। सीमा के पास क्या? हैट। और अब हमें लिखना है उसकी हैट है। सो इट इज हर हैट। नाउ यू कैन सी ही इज अ बॉय। और हमें बताना है ये उसकी क्या काइट है। सो राज हैज अ काइट। इट इज हिज काइट। नाउ यू कैन सी राम हैज अ डक। ये गलत लिखा है, यहाँ पे डक कर लेना। अभी मैं पिक्चर लगा दूंगी, उसमें सही आंसर्स होंगे। ओके। सो राम हैज अ डक। और इसके बाद हमें बताना है कि ये उसकी डक है, तो क्या हो जाएगा? इट इज हिज डक। गेट इट? I will solve the next exercise. Pick the words from the word pool and put them under the right column. अब देखो ये ना एक pool है बहुत बड़ा सा, जिसमें काफी सारे words हैं, राइट? तो अब आपको ये बताना है कि ये कौन सा वर्ड पिक करेगी और ये कौन सा वर्ड पिक करेगा। और ये तो टॉमी है, ये कौन सा वर्ड पिक करेगा? तो हम गर्ल्स शी मतलब शी यूज करते हैं ना गर्ल्स के लिए, मम्मी के लिए, बहन के लिए, दादी के लिए, हर किसी के लिए। और ये बॉय है, तो हम ही का यूज हम कब करते हैं? जब कोई भाई होता है, पापा होता है ना, कोई कोई भी हमारा रिलेटिव होता है, राइट?
और कोई भी एनिमल होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? इट। सो अब देखिए यहाँ पर कौन से कॉलम में हिज किसके लिए यूज करते हैं? बॉय के लिए। हर किसके लिए यूज करते हैं? गर्ल के लिए। इट किसके लिए यूज करते हैं? एनिमल के लिए, राइट। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं। देखो अब इसमें जैसे कि रैट है ना, तो रैट किसके क्या है? एनिमल है, तो किस में आएगा? इट में। गर्ल, गर्ल किस में आएगी? हर में। बॉय, बॉय किस में आएगा? हिज में, राइट। मंकी, मंकी इज एनिमल, तो किस में आएगा? इट में। रवि, रवि कौन किस में आएगा? हिज में। फादर किस में आएगा? हिज में। गीता, गीता किस में आएगा? हर में। कैट इट में आएगा। डॉग इट में आएगा। मदर है ना, मदर किस में आएगा? हर में। टाइगर, टाइगर किस में आएगा? इट में। दीपक, दीपक किस में आएगा? हिज में। सिस्टर, सिस्टर किस में आएगा? हर में। राम, राम किस में आएगा? हिज में। नेहा, नेहा किस में आएगी? हर में। तो ये हैं आंसर्स, आप इनको देख करके लिख लेना, ठीक है। अभी आपको समझ में आया कि हमने वो सारे नाम इसमें क्यों रखे हैं? ओके, the next exercise, so fill in the blanks each bubble with the my and your. The first one is done for you. अब आपको इसमें ये बताना है मेरा और तुम्हारा। my का मतलब क्या होता है? मेरा। और योर का मतलब क्या होता है? तुम्हारा। जैसे हम बोलते हैं ना ये मेरी है और ये तुम्हारी बुक है ना, बोलते हैं, राइट। तो वैसे ही हम बोलेंगे। सो माई का मतलब क्या होता है? मेरा। योर का मतलब क्या होता है? तुम्हारा। अब देखो ये बच्चा बोल रहा है माई कैप इज रेड और योर कैप इज ग्रीन, मतलब मेरी कैप रेड है, तुम्हारी कैप ग्रीन है। नाउ ये गर्ल्स है, गर्ल्स। अब ये गर्ल है, क्या बोल रही है? मेरा जो बलून है वो लॉन्ग है, बट तुम्हारा बलून कैसा है? राउंड है। तो वो क्या बोलेगी? माई बलून इज लॉन्ग बट योर बलून इज राउंड। नाउ यू कैन सी, ये जो बच्चा है ये बोल रहा है कि मेरा केक बड़ा है, और उसको क्या बोल रहा है? तुम्हारा केक छोटा है। तो क्या बोलेगा? माई केक इज बिग। और इसके लिए क्या बोलेगा? योर केक इज स्मॉल। नाउ यू कैन सी, अब भाई यहाँ पर तो बात हो रही है अपने भाई बहनों की। तो ये क्या बोलता है कि मेरा जो ब्रदर है वो थिन, ये क्या बोलती है? मेरा जो ब्रदर है वो थिन है। और ये इसको क्या बोलती है? तुम्हारी सिस्टर फैट है। तो क्या बोलेगी? माई ब्रदर इज थिन, योर सिस्टर इज फैट। समझ में आया बेटा? You can see, help Nidhi to find her big basket with the names of fruits. The names are hidden in the word. अब देखो ये क्या है? एक पजल बॉक्स है, ये है निधि। आपको उसकी हेल्प करनी है कि ये जो फ्रूट्स हैं इनके नेम्स क्या है और इसमें इसके नेम्स लिखने हैं, राइट। तो देखो सबसे पहले ये क्या है? ऑरेंज। ये क्या है? ग्रेप्स। ये क्या है? मैंगो। ये क्या है? बनाना। तो आपने इधर लिख दिया। फिर ये क्या है? गुआवा। फिर ये क्या है? चेरी। फिर ये क्या है? प्लम। फिर ये क्या है? मेलन। ओके, तो आपने ये इधर लिख दिए, ठीक है। अब आपको इन्हीं सारे फ्रूट्स के नेम को इसमें फाइंड आउट करना है। तो आप देखो, ग्रेप्स, मैंगो, बनाना, गुआवा, ऑरेंज, मेलन, प्लम, चेरी, ठीक है। इसको अच्छे से बना लेना और ये यहाँ पे लिख लेना, ओके। वीडियो में बाय बाय, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।